हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गिब्स थ्योरम क्या बोलता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ जो रिलेशंस होता है उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। वैसे इसका मतलब तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब भी नहीं उससे, लेकिन इसके बाद पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी अदर देन वॉल्यूम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अदर देन वॉल्यूम of a constant species in an ideal gas mixture is equal to the corresponding molar property of the species in the pure ideal gas state at the mixture temperature but at a pressure equal to its partial pressure in the mixture। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ तो मतलब समझ में आ गया होगा कि अदर देन वॉल्यूम लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी होगा वो मेरा वॉल्यूम को छोड़ के कुछ भी होगा। ठीक है, मतलब गिब्स थ्योरम हम लोग किसी भी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी के लिए लगा सकते हैं, बट वो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी मेरा वॉल्यूम तो नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ होगा, है ना। तो सपोज हम लोग पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, एम आई बार से सपोज। ठीक है, तो एम आई बार नॉट इक्वल टू वी आई बार। ठीक है, या फिर पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी इज़ नॉट इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम नहीं होगा, मतलब पार्शियल मोलर वॉल्यूम नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी होगा। ठीक है, तो अब इस थ्योरम का हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है कि एम आई बार आइडियल गैस टेम्परेचर T एंड प्रेशर टोटल प्रेशर P इज़ इक्वल टू एम आई। ठीक है, आइडियल गैस के लिए ही टेम्परेचर T ही रहेगा, बट जो प्रेशर है मेरा वो पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, गिब्स थ्योरम का ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब वो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ ith कंपोनेंट, ठीक है, आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर T है, टोटल प्रेशर P है। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा ये इसका प्योर स्पीसीज है, मतलब प्योर स्पीसीज मोलर प्रॉपर्टी है। ठीक है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी किसी भी कंपोनेंट का आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर T और प्रेशर P पे इक्वल होता है उसका प्योर मोलर, मतलब जो उस कंपोनेंट का प्योर स्पीसीज का मोलर प्रॉपर्टी है उसी टेम्परेचर पे, बट एट अ प्रेशर इक्वल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये केस है। तो ये इस थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम लोग देखते, अच्छा यहाँ पे ये एक जो इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पे जो एम आई बार है वो नॉट इक्वल टू मेरा वी आई बार है। ठीक है, नॉट इक्वल टू मेरा वी आई बार, ये आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू एम आई बार इज नॉट इक्वल टू वी आई बार। ठीक है, अच्छा तो ये किसके बराबर होगा, मतलब ये क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वॉल्यूम नहीं है तो क्या क्या होता है, और दूसरा चीज़, तो दूसरा चीज़ फॉर एग्जांपल एम आई बार जो है वो मेरा क्या क्या हो सकता है, वो मेरा इंटरनल एनर्जी हो सकता है। ठीक है, और फिर मेरा एंट्रोपी हो सकता है, मेरा एंथैल्पी हो सकता है, गैस फ्रीडम हो सकता है। ठीक है, ये सब हो सकता है मेरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल एनर्जी का बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी हम लोग आइडियल गैस के लिए उसके लिए क्या रिलेशन आता है। ठीक है, तो सपोज़ हम लोग अगर इसी थ्योरम को हम लोग इंटरनल एनर्जी के लिए लगाएं, मतलब पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी मेरा पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी है, तो उसके लिए कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसी थ्योरम को हम लोग एम को रिप्लेस कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी से, तो कैसे लिखेंगे ये। ठीक है, यू फॉर इंटरनल एनर्जी होता है, ये टोटल प्रेशर है P, और ये प्योर स्पीसीज़ का लिखेंगे हम लोग आइडियल गैस में। टेम्परेचर T ही रहेगा, टेम्परेचर तो सेम रहता है, बट एट अ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है ना, पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन होता है ना, तो ये होता है पार्शियल प्रेशर PI, ये होता है पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, अगर हम इसको इंटरनल एनर्जी के लिए लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये आइडियल गैस के लिखा हुआ है ना, तो हम सबको पता है कि आइडियल गैस के लिए जो मेरा इंटरनल एनर्जी होता है U for ideal gas is only a function of temperature, is not a function of pressure। ठीक है, सिर्फ ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। ठीक है, ये इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर कोई भी हो मेरा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है। तो
प्रेशर कुछ भी हो उससे मेरा इंटरनल एनर्जी और आइडियल गैस को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग, प्रेशर चाहे कुछ भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं ना हम लोग। ये तो चलो ठीक है, इतना ही है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, टेम्परेचर तो ये रखते हैं, प्रेशर चाहे PI लिखें या P लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम है, यहाँ भी टेम्परेचर प्रेशर T है P है और यहाँ भी टेम्परेचर प्रेशर T है P है, तो मेरा पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, मतलब पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू द प्योर स्पीसीज इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस, ठीक है। मतलब पार्शियल प्रॉपर्टी और जो प्योर स्पीसीज प्रॉपर्टी होता है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या रिलेशन मिल गया, फॉर एन आइडियल गैस पार्शियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू प्योर स्पीसीज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। यहाँ से रिलेशन मिल गया हमको, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं किसका, हम लोग बात करते हैं एंथैल्पी का, ठीक है। ये दोनों आसान है, पहले इसको निपटा देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इसका एंट्रोपी का और गिब्स फ्री एनर्जी का, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग एंथैल्पी का, उसका भी सेम ही है, कुछ नहीं है, बस अगर हम उस पर गिब्स थ्योरम लगाएंगे तो HI/IG टेम्परेचर T एंड प्रेशर P, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा मेरा HI आइडियल गैस टेम्परेचर T और प्रेशर कौन सा, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अभी यहाँ भी सबको पता होगा कि जो एंथैल्पी होता है आइडियल गैस के लिए मेरा इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, ठीक है। तो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, तो प्रेशर कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, तो प्रेशर कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता है, तो डायरेक्ट लिखो इसको यहाँ पे टेम्परेचर T प्रेशर P, इसको भी कर दो प्रेशर P, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या रिलेशन मिल गया हमको, HI इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया रिलेशन, ठीक है। मतलब जो पार्शियल मोलर एंथैल्पी है ऑफ ith कंपोनेंट इन एन आइडियल गैस फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू द प्योर स्पीसीज एंथैल्पी ऑफ द सेम कंपोनेंट फॉर द सेम आइडियल गैस, ठीक है। ये मेरा एंथैल्पी के लिए भी आ गया रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंट्रोपी कैसे लिखते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसका और इसका डेरिवेशन जो है, मतलब एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी का थोड़ा सा लिटिल बिट इससे लेंदी है, तो इसलिए उसको इस वीडियो में नहीं देखते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन होगा कि हम लोग ये सब रिलेशन क्यों डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये रिलेशन है, ठीक है, और ये रिलेशन है हम लोग इसलिए डिराइव कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग इसका प्रॉपर्टी चेंज ऑफ मिक्सिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ होगा, ठीक है। जब हम लोग प्रॉपर्टी चेंज ऑफ मिक्सिंग पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें इस दोनों रिलेशन का यूज़ होगा, इसलिए हम लोग इसको अभी डिराइव कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका एंट्रोपी का और गिब्स फ्री एनर्जी का डिराइव करेंगे, ठीक है। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।